सनातन धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक चलने वाले इस नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में भूल कर भी नहीं करने चाहिए ये 5 काम, नाराज होंगी मां दुर्गा। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा के साथ ही कुछ विशेष नियमों का पालन करने की बात शास्त्रों में कही गई है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा अपने वाहन के साथ धरती पर विचरण करती हैं और जो लोग सच्ची श्रद्धा के साथ मां दुर्गा की भक्ति में मन लगाते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस साल नवरात्रि में मां दुर्गा नाव पर सवार होकर आएंगी। नवरात्रि की तैयारी पहले से शुरू हो जाती है। घर की साफ सफाई के साथ माता के आगमन के लिए विभिन्न तरह के उपायों को अपनाते हैं। बता दें कि इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रहे हैं। ऐसे में घर की सफाई करने का साथ मंदिर की भी साफ सफाई की जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद मंदिर सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती है। ऐसे में इस जगह को नकारात्मक ऊर्जा से बचाना बेहद जरूरी है। जानिए नवरात्रि शुरू होने से पहले मंदिर से जरूर हटा दे ये एक चीज। शास्त्र के अनुसार मंदिर में कभी भी कैंची नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है कि मंदिर में कैंची रखने से वास्तु दोष बनता है। इसके साथ ही ग्रह क्लेश का कारण बनता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर में कैंची सहित अन्य नुकीली चीजें बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। इस पवित्र स्थान में इन चीजों को रखने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में घर में कलेश बनी रहती है। इसके साथ ही आध्यात्मिक वातावरण पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में पूजा में एकाग्र रूप से मन लगाने में परेशानी उत्पन्न होती है। इसके साथ ही असुविधा और असहजता की भावना पैदा हो सकती है। इसके साथ ही मंदिर से कैंची हटा देने से व्यक्ति को पूरी तरह से अपने आध्यात्मिक अभ्यास, ध्यान और भक्ति पर ध्यान केंद्रित करने में आसानी होती है। शनि का नक्षत्र परिवर्तन, इन राशियों की बढ़ेगी मुश्किलें, धन हानि के साथ तरक्की में पड़ेगा बुरा असर। मंदिर में बिल्कुल भी न रखें ये चीजें। वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर में कैंची के अलावा कुछ और चीजों को भी हटा देना चाहिए। मंदिर में कभी भी टूटी फूटी मूर्ति, तस्वीर आदि हटा देना चाहिए। अगर मूर्ति टूट गई है तो उसे पूजा स्थान से हटा दें। मंदिर में कभी भी सूखे फूल या फिर माला नहीं रखनी चाहिए। इससे अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। मंदिर में कभी भी एक से ज्यादा शंख न रखें। इसके अलावा खंडित शंख भी नहीं रखना चाहिए। मंदिर में कभी भी कटी फटी पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। इन्हें जल में प्रवाहित कर दें। नवरात्रि के 9 दिन में सद्विचारों के साथ रहना चाहिए। मां दुर्गा की भक्ति में मन लगाना चाहिए और शुद्ध सात्विकता के साथ नियमों का पालन करना चाहिए। आइए आपको बताते हैं नवरात्र के 9 दिनों को लेकर शास्त्रों में कौन से नियम बताए गए हैं। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर की अच्छे से साफ सफाई कर लें। घर के किसी कोने में जाले नहीं लगे होने चाहिए। इसके साथ ही घर में किसी प्रकार की पुरानी टूटी फूटी चीजें न रखें और इन्हें नवरात्रि से पहले हर घर से हटा दें और अच्छे से घर के हर कोने की साफ सफाई कर लें। घर के पूजा स्थान की भी नवरात्र से पहले साफ सफाई कर लें। भगवान के सभी वस्त्र, पोशाक और आसन धोकर डाल दें और मंदिर में से अनुपयोगी वस्तुएं हटा दें।
शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि के 9 दिनों में पूरी तरह से सात्विकता का पालन करना चाहिए। इन दिनों मांस, मदिरा और प्याज, लहसुन का सेवन भूलकर भी न करें। नवरात्रि से पहले इन्हें घर से हटा देना चाहिए। यदि आपके घर में प्याज, लहसुन बचा भी है तो इसे रसोई से निकालकर अलग कहीं किसी कोने में रख दें। यदि आप पूरे दिन 9 दिन व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी आपको सादा भोजन कम से कम इन 9 दिनों में करना चाहिए। अगर आपको बाल कटवाने हैं या फिर नाखून काटने हैं तो बेहतर होगा कि नवरात्रि के शुरू होने से पहले ही कर लें। शास्त्रों में बताया गया है नवरात्रि के 9 दिनों में बाल कटवाने, नाखून काटने का काम नहीं करना चाहिए। यदि आपके लिए संभव हो पाए तो इन 9 दिनों में दाढ़ी भी नहीं बनानी चाहिए। मान्यता है कि नवरात्रि में ये काम करना अशुभ माना जाता है और ऐसा करने से आपके जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ते हैं और माँ दुर्गा आपसे नाराज हो जाती हैं। चमड़े की वस्तुओं से करें परहेज। नवरात्रि के 9 दिनों में लेदर की कोई वस्तु न ही खरीदनी चाहिए और न ही पहननी चाहिए। इसके पीछे कारण यह है कि लेदर की वस्तुओं को बनाने में जानवरों की खाल का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऐसी चीजों का प्रयोग नवरात्रि में वर्जित माना जाता है। बेहतर हो कि नवरात्रि के 9 दिनों में आप चमड़े की किसी वस्तु का प्रयोग न करें। नवरात्रि के 9 दिनों में किसी बुजुर्ग का भूलकर भी अपमान न करें। इन दिनों में बच्चों के साथ प्यार से पेश आएं और भूलकर भी उनके ऊपर हाथ न उठाएं। मान्यता है कि बुजुर्गों का अपमान करने वालों से मां दुर्गा कभी खुश नहीं रहती हैं। नवरात्रि के दिनों में छोटी कन्याओं के लिए उपहार लाने चाहिए और उन्हें आदरपूर्वक घर बुलाकर भेंट करना चाहिए।